बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस कोर्स के सेकंड लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। सेकंड लेक्चर के अंदर जो की टर्म्स इस्तेमाल की गई, जो की टर्म्स एक्सप्लेन की गई, उनकी समरी लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से मशीन जो है वो लर्न कर सकती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टर्म्स क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मशीन्स एक्चुअली किस तरह से सीखती हैं। तो मशीन जो है उनको सिखाने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो डेटा जो है वो कितनी तरह का होता है, वो मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कि किस तरह से मशीन जो है वो लर्निंग होती है, इन चीज़ों के ऊपर आज की हमारी डिस्कशन चलेगी। तो अब सबसे पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो किसी टेबल की फॉर्म में होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे से होता है। यानी टेबल के अंदर हम जानते हैं कि रोज़ और कॉलम्स पाए जाते हैं। तो रोज़ और कॉलम की सूरत में जो भी डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाएगा। आप ज़रा एक्सेल की एक मिसाल लें, वहाँ पर भी एक्सेल की ही मिसाल दी गई कि अगर आप एक्सेल की मिसाल लेते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि कॉलम्स होते हैं और उनके ऊपर ABCD कॉलम जो हैं वो नाम उनके लिखे होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे रोज़ होती हैं जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से होती हैं। जब हम इस तरह से किसी भी डेटा को कॉलम्स और रोज़ की सूरत में स्टोर करेंगे तो इस तरह के डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा कहेंगे। हम आमतौर पे जब भी एक डेटा कॉलम या रोज़ की सूरत में बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं अगर यही बात कर रहा हूँ कि एक एक्सेल की शीट के अंदर अगर स्टोर किया गया डेटा है तो वही सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा किसी भी कॉलम्स और रोज़ यानी किसी भी टेबल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। यानी कि वो SQL के डेटाबेस के टेबल्स भी हो सकते हैं, वो एक्सेल के टेबल्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा किसी भी और तरह के टेबल्स जो हैं वो हो सकते हैं। किसी भी सोर्स के अंदर वो डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ हो सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इसी टेबल की सूरत में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हर कॉलम का एक नाम रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लेबल्स। तो जब मशीन लर्निंग करनी होती है तो उसके लिए हमें लेबल्ड डेटा की ज़रूरत होती है। तो लेबल्ड डेटा वो होता है कि जिसके लेबल साथ में लगे हुए होते हैं। यानी कि अगर जो पहला कॉलम है वो वहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं नेम्स, तो वो जो नेम था वो एक्चुअली क्या था, लेबल था उसका। इसी तरह से अगर हम लोग एज स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एज का कीवर्ड है, जो उस कॉलम का टाइटल है, वो हमारे पास क्या होगा, एक नेक्स्ट लेबल होगा। तो जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड डेटा है ये देना है किसी भी मशीन को लर्निंग करवाने के लिए, तो इसके लिए हमें लेबल्ड डेटा जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो लेबल डेटा हमने बात कर ली कि ऐसा डेटा होगा जिसमें साथ में लेबल लगे होते हैं। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सेब है तो सेब का नाम एप्पल, तो सेब जो है वो डेटा है हमारा और एप्पल जो है उसका लेबल है। तो इस तरह करके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। यानी कि एक ऐसा डेटा होता है जो किसी टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं होता, यानी कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट। कि हमारे पास मशीन जो लर्निंग होती है वो 3 तरह से होती है। मशीन लर्निंग पहली होती है जी हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर होती है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और तीसरी हमारे पास टाइप होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो 3 तरह से हम लोग हमारी जो मशीन है वो सीखती हैं। सबसे पहली टाइप जो हमने बात की है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके लिए हम मशीन को लेबल्ड डेटा देते हैं। अब लेबल्ड डेटा हमने बात की थी कि किसी भी डेटा जिसके पहले से नाम जो है वो स्पेसिफाई किए गए होते हैं। यानी एक एप्पल है तो हम बता देते हैं कि इसका नाम एप्पल है। इसी तरह से अगर हमारे पास लेबल डेटा मौजूद हो तो हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं लेबल डेटा के ज़रिए से। इसी तरह से हमारे पास ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जिसमें हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता है। यानी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें हम लोग, हमारी जो मशीन है उसको लेबल डेटा नहीं दिया जाता, मशीन को एक चीज़ या डेटा दे दिया जाता है और मशीन क्या करती है, वो ग्रुप्स बना लेती है उसकी। मतलब अगर हमारे पास 3 तरह के फ्रूट्स मौजूद हों तो हम क्या करते हैं, मशीन को एक फ्रूट देते हैं, फिर एक और फ्रूट देते हैं, फिर एक और फ्रूट देते हैं। इस तरह से वो जब हम बारी बारी फ्रूट देते जाते हैं, जो एक तरह का फ्रूट होता है उनको वो इकट्ठा कर करके ग्रुप्स बना लेती है। इस तरह के डेटा को, इस तरह की लर्निंग को हम लोग कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। थर्ड टाइप होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मुताबिक
वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसके मुताबिक मशीन जो है उसको कहा जाता है कि वो गेस करे कि ये फ़लाँ चीज़ क्या है। वो अगर सही प्रिडिक्ट कर ले तो हम उसको रिवार्ड करते हैं, और अगर वो सही तौर पे प्रिडिक्ट ना करे तो हम उसको सज़ा देते हैं। मतलब ये सज़ा और जज़ा वाला ताल्लुक़ होता है कि जिसके मुताबिक उसको डेटा दिया जाता है, वो सही प्रिडिक्ट करे तो कहा जाता है कि तुमने अच्छा काम किया, और अगर वो सही तौर पे प्रिडिक्ट ना करे तो उससे कहा जाता है कि तुमने गलत काम किया। तो इस तरह करके जो लर्निंग हो रही होती है उसको हम लोग कहते हैं थर्ड टाइप रीइंफोर्समेंट लर्निंग।